उस दुखों को आज हम पैदा कर रहे हैं, नहीं करते हैं? कैसे करते हैं? थोड़ा भी कुछ हुआ, हम डिस्टर्ब हो गए, हम चिंता में चले गए, हम दुखी बन गए। कुछ नहीं भी हुआ, शांति से बैठे हैं, किसी ने कोई अपशब्द कह दिया, हम दुखी बन गए। वो दुख किसने पैदा किया? वो दुख हमने पैदा किया। शांत बैठे हैं, गुस्सा आ गया, फिर दुखी बन गए, वो दुख किसने पैदा किया? हमने पैदा किया है। तो आप देखेंगे जीवन में अधिक दुख तो हम पैदा करते हैं। पिछले कर्मों के दुख तो होते हैं, लेकिन शायद अधिक दुख तो हम आज नया पैदा करते हैं। कितनी अजीब बात है। जब दुख चाहते नहीं हैं और दुख को हम इनवाइट करते हैं, कितनी अजीब बात है। जिसको हम चाहते नहीं उसको बुलाते हैं, अकेले बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, मन में कोई नेगेटिव बात, कोई पुरानी बात याद आ गई, दुखी बन गए। कैसे बन गए? वो दुख किसने पैदा किया? खुद ने पैदा किया। दुख को हमने बुलाया है, इनवाइट किया है। बड़ी अच्छी बात है। दुख चाहते नहीं, दुख की इच्छा नहीं है, दुख अच्छा लगता नहीं है, फिर भी दुख को बुलाते हैं। कितनी अजीब बात। जिनको पता नहीं तो ठीक है, जो एकदम बेचारे उनकी बुद्धि ही नहीं है, तो समझते ही नहीं। हम तो समझदार हैं, हम तो बुद्धिमान हैं, हमारे पास सोच है, विवेक है, बुद्धि है, फिर भी हम दुख को इन्वाइट करते हैं। क्यों करें? और इन्वाइट ही नहीं करते हैं, उसका वेलकम भी करते हैं। करते हैं, पहले तो इन्वाइट करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, हाँ आ जाओ, करते हैं। बड़ी अजीब बात है। जिसको चाहते नहीं उसका पहले तो इन्वाइट किया, फिर वेलकम किया। तो वेलकम करेंगे तो वो जमेगा, वो तो रहेगा, वो तो लंबा टिकेगा ही। आपके घर में कोई मेहमान आया, आपने इन्वाइट किया, आपने खूब बढ़िया वेलकम किया उसका, तुम आओ भगत की, तो क्या करेगा? वो तो लंबा रहने की कोशिश करेगा। यहाँ अच्छी आओ भगत हो रही है, थोड़ा और रह जाऊंगी। तो यही जब चाहते नहीं, फिर भी उसको इन्वाइट भी करते हैं, उसका वेलकम भी करते हैं, उसकी आओ भगत भी करते हैं, लंबा रखते हैं उसको दिमाग में। तो जितना लंबा रखेंगे उतना ही दुखी कौन बनेंगे? हम नहीं बनेंगे। तो जब दुख चाहते नहीं है तो दुख को क्यों बुलाएं? ये पिछले कर्मों से मिल रहा हो, ठीक है, मैं हमारे हाथ में है, वो मिलेगा। लेकिन जो नया दुख हम बुला रहे हैं, जो पैदा कर रहे हैं, कम से कम उससे तो बचे हैं। तभी भगवान ने क्या कहा कि तुम हर समय शुभ भाव में रहो। शुभ भाव का मतलब क्या है? आप यदि हर समय शुभ भाव में है, पॉजिटिव भाव में है, तो कभी दुखी बनेंगे ही नहीं। क्या शुभ भाव में दुख होता है क्या? जो आदमी शुभ भाव में हर समय दुखी बनेगा, बन ही नहीं सकता है। तो धर्म हमें क्या करना है? हर समय अच्छे भाव में रहो, शुभ भाव में रहो। शुभ भाव हो, शुभ भाषा हो, शुभ कर्म हो, वो आदमी कभी दुखी बन ही नहीं सकता है। और केवल यहाँ नहीं, वो आगे भी कभी दुखी नहीं बनेगा, क्योंकि बीज तो आज हो रहा है ना। आज जो बीज हो रहा है, शुभ का बीज बोया है, तो अशुभ आगे क्यों मिलेगा हमें? आज यदि अच्छा बीज बोया है, आगे कांटे क्यों मिलेंगे हमें? दुख क्यों मिलेगा? संभव ही नहीं है। तो यदि आज भी दुख से बचना है और आगे भी दुख नहीं चाहिए, तो सबसे आसान तरीका भगवान ने क्या बताया है कि हर समय शुभ भाव में रहो। तुम्हारे मन में अशुभता आए ही नहीं। अशुभ भाव क्यों आते हैं? कारण है अशुभ भाव आने का, या तो राग से अशुभ भाव आते हैं या द्वेष से आते हैं। कारण नहीं, अशुभ भाव आने का मूल कारण तो राग और द्वेष ही
कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, कभी हिंसा, कभी घृणा, कभी ईर्ष्या। यदि ये है तो क्या होगा? अशुभ भाव आएंगे, और अशुभ भाव आए हैं तो हम दुख को इन्वाइट करेंगे, और इन्वाइट ही नहीं, हम बीच भी दुख का बो रहे हैं। तो दुख से बचना है, और बचना ही है। दुख नहीं चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका क्या है? पहली बात तो दुख को इन्वाइट करें ही नहीं। कैसे नहीं करेंगे? कि हमेशा शुभ भाव नहीं रखें, हमेशा पॉजिटिव सोच, हमेशा अशुभता आए ही नहीं मन। जिसके मन में शुभ भाव है, दुनिया में किसी की ताकत नहीं कि उसको दुखी कर सके। इतनी महासतियां हुई, उनके जीवन में क्या क्या कष्ट नहीं आए थे, वो दुखी क्यों नहीं बने थे? इतने महापुरुष हुए, उनके जीवन में कितनी परेशानियां, कष्ट, समस्याएं आई हैं, दुखी क्यों नहीं बने? वो हमेशा शुभ भाव, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, सुख हो, दुख हो, संयोग हो, वियोग हो, लाभ हो, हानि हो, मान हो, अपमान हो, हर स्थिति में शुभ भाव, समभाव, तो दुखी नहीं बने। तो दुख नहीं चाहिए तो हमें क्या करना है? दुख को बुला दो, तो उसे इन्वाइट करें, नया दुख तो पैदा नहीं करें। तीसरी बात क्या है? सुख दुख रियल में है क्या? कुछ तो पिछले करना चाहिए, कुछ हम इन्वाइट करते हैं, लेकिन मूल क्या है सुख दुख है? जो बाहर के सुख दुख है, ये सब हमारे मन का खेल है। सुख भी किसका खेल है? अपने मन का खेल है। और दुख भी किसका खेल है? अपने मन का। यदि बाहर की चीज में, वस्तु में या व्यक्ति में ही सुख होता या दुख होता, तो वह चीज, वह व्यक्ति, वह स्थिति सबको दुखी करती या सबको सुखी करती। ऐसा होता है। एक ही व्यक्ति से कोई दुखी है, कोई सुखी है। एक ही चीज से कोई सुखी है, कोई दुखी है। एक ही स्थिति से कोई सुखी है, कोई दुखी है। होता है ना? तो फिर फर्क कहाँ पड़ा? स्थिति वही है, वस्तु वही है, व्यक्ति वही है, फिर सुख दुख का फर्क कहाँ पड़ा? किसी को सुख लगा, किसी को दुख मिला, कहाँ फर्क पड़ा? वो हमारे मन का। जिसने हमारे मन में जिसने सुख मान लिया, हमारे लिए वो सुख हो गया, और हमारे मन ने जिसमें दुख मान लिया, हमारे लिए वो दुख हो गया। ऐसा होता है। आज जो सुख दे रहा है वही चीज थोड़ी देर में दुख दे सकती है ना? देती है। ऐसा क्यों? यदि अभी सुख दे रही है तो हमेशा सुख देनी चाहिए। रियल सुख है वो। यदि अभी सुख दे रही है तो आगे भी सुख देगी। आज सुख दे रही है, कल एक दुख बन जाए, वो सुख क्या होगा? ऐसा होता है। आपको एक चीज बहुत पसंद है खाने के, कोई मिठाई बहुत पसंद है, एक खाई बड़ा सुख मिला, बहुत अच्छा लगता है। दो खाई तो ठीक लगा, 4 खा ली तो अब वो मजा नहीं आया, और 8 खा ली तो बहुत दुखी हो गई, परेशानी हो गई। तो एक खाने में जो सुख था, तो 8 खाने में तो सुख 8 टाइम मल्टीप्लाई होना चाहिए। गणित तो यही से होगा ही। यदि एक खाने में इतना सुख है तो 8 खाने में इतना तो होना ही चाहिए। लेकिन होने के बजाय उल्टा दुख बन गया, इसका मतलब क्या हुआ? तो उस एक में सुख नहीं था, हमारे जीवन में, हमारे मन में मान लिया। रियल सुख होता यदि वो, रियल सुख किसे कहते हैं? कि वो हमेशा बढ़ता है, कभी कम होता ही नहीं। और न आज कम होगा, न कल कम होगा, न थोड़े में कम होगा, न ज्यादा में कम। जितना करेंगे उतना बढ़ेगा। वो है रियल सुख। बाकी तो हमारे मन का खेल है। जिस समय जब हमारे मन ने मान लिया, उस समय तब हमारे मन के लिए वो सुख हो गया, और नहीं तो बाद में वही चीज, वही व्यक्ति, वही वस्तु दुख बन जाती है।
तो मन का जो सारा खेल है, सुख दुख, तो मन को समझेंगे। फिर क्यों मन में दुखी भावना लाए? सारा जो मन का ही खेल है। और कब मन बदल जाता है, देखिए कुछ पता नहीं होता है। मन हमारा ना बदलता है कि जो चीज आज सुख दे रही है वही कल दुख देने लग जाए। इंडिया में कुछ मित्र लोग गए घूमने के लिए कश्मीर, गर्मी का मौसम, श्रीनगर गए, आप लोग बहुत गए होंगे। श्रीनगर बहुत अच्छी जगह है, डल झील वहाँ पर बहुत सुंदर झील है, और गर्मी में तो बहुत लोग जाते हैं घूमने के लिए। और दोस्त लोग भी गए, डल झील में एक हाउस बोट किराए पर लिया, 3 दिन बहुत एंजॉय किया, बहुत घूमे डल झील में, बड़ा सुंदर दृश्य था, ठंडी हवाएं थी, क्या नजारा था, जैसे स्वर्ग में आ गए, बहुत एंजॉय किया। वापस अपने शहर में आ गए, सबने सोचा कि इस बार तो टाइम बहुत कम है, 3 दिन में तो पूरा मजा नहीं आया, अगली बार लंबा टाइम लेकर के जाएंगे तो खूब एंजॉय करेंगे, पता है। तो जब नेक्स्ट ईयर सबने प्लान बनाया तो 2 वीक छुट्टी लेकर के कि खूब एंजॉय करेंगे इस बार। तब कहाँ पहुँच गए? आपस में श्रीनगर में डल झील, फिर हाउस बोट किराए पर ले लिया, रेंट पर लिया, बहुत एंजॉय किया। पहले दिन खूब घूमने, खूब बढ़िया, खूब सुहावना मौसम, ठंडी हवाएं, 2 दिन खूब एंजॉय किया, 3 दिन भी एंजॉय किया। चौथे दिन आगे आगे क्या हुआ? चौथे दिन थोड़ा सा मजा नहीं आता, 5वें दिन तो और भी बोरिंग शुरू हो गई, वही पानी, वही हवा, वही लोग, वही चीज, वही मजा, सेम। अब उनका खेल क्या, जब सेम होता तो बोर होता है। 6ठे दिन तो एकदम बोर होने लगे, और 7वें दिन क्या हुआ? अपना पिस्टल वाला भाग्यशाली बोरिंग, वही नजारा, वही चीज, वही लोग, वही पानी, वही हवाएं, वही सब कुछ, वही। अब हम देखिए, जो चीज पहले दिन स्वर्ग थी, 7 दिन नरक के हो गए। स्थान वही था, डल झील वही थी, हाउस बोट वही, लोग वही, नजारे वही, दृश्य वही, पानी वही, हवाएं वही,